वेलकम टू विकास शुक्ला अकेडमी। विकास शुक्ला अकेडमी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और अब मैं अपनी ये जो जिलेवार अध्ययन की सीरीज थी उसका ये 4th लेक्चर लेकर के आया हूँ। अगर आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस जो भोपाल संभाग के हो चुके हैं उसमें से अगर आपने वीडियोस वो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहां आपको वो तीनों जिले मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से लिंक को शेयर करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो पूरा का पूरा अभी तक जितना मैं YouTube में पढ़ाया है वो आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक तो मिलेगा आपको मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो दूसरा मिल जाएगा आपको भूल नहीं पाओगे सीरीज, जहां मैंने याद कराने की ट्रिक को भी यूज किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसको भी देखिएगा। तीसरी चीज जो नई स्टार्ट की है वो आपको जिलेवार अध्ययन मिल जाएगी। इसके अलावा मैथ और वहां पर मैं साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जैसा आप सभी को मैंने पहले पेज में बताया कि आज मैं विदिशा जिला जो हमारा चौथा लेक्चर या टॉपिक रहने वाला है इस जिलेवार अध्ययन का। तो चलिए हम विदिशा को स्टार्ट करते हैं। फिर से आप सभी जानते ही हैं, नॉर्थ ऊपर है, साउथ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है और वेस्ट या पश्चिम यहाँ पर होता है। चलिए, विदिशा, तो विदिशा को देखिए आप सबसे पहले कि विदिशा है कहाँ पर। तो देखिए विदिशा कहाँ है, एक सेकेंड। हाँ, अब बताइए विदिशा कहाँ है। तो सर विदिशा कुछ ये है, भोपाल संभाग का चौथा जिला। क्या, विदिशा। कुछ इस तरह ये इसका ये मैप है। क्लियर। तो ये है विदिशा। अगर हम देखें तो पिछले लेक्चर जितने भी हुए हैं सब में मैंने उनकी आप सभी को लोकेशन बताई। ठीक है, तो लोकेशन आप सभी को पता है। इसके अलावा, तो इसके अलावा हमने वहां पर ये भी देखा है कि उसके कौन कौन से पड़ोसी जिले थे। क्लियर। अब इसमें कौन से उसके पड़ोसी जिले हैं आप उनको देखिएगा। तो देखो, पिछले लेक्चर के पड़ोसी जिले कितने थे, कमेंट करो, देखूं मैं कितना आपको याद है। पिछला जिला क्या था, रायसेन। रायसेन कितने जिलों से घिरा हुआ था, जल्दी से कमेंट करो अगर आप सभी ने मेरी पिछली क्लास ध्यान से देखी है तो देखो, तो मैंने बताया था रायसेन, रायसेन 6 जिलों से घिरा हुआ था। कितने, 6 जिले। ठीक है। अगर हम बात करें सीहोर, तो सीहोर 7 जिलों से घिरा हुआ था। अब बात हो रही है विदिशा, तो विदिशा कितने जिलों से, तो देखो, एक तो आपको अशोकनगर दिख रहा है, दूसरा गुना दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तीसरा, तो ये राजगढ़ नहीं आ रहा है इसमें, सॉरी ये है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर ये भोपाल, बिल्कुल भोपाल से लग रही है सीमा। फिर रायसेन, ठीक है, एक रायसेन हो गया और एक सागर। तो ये कितने, काउंट करो इनको जल्दी से। एक अशोकनगर, दो गुना, तीन भोपाल, चार रायसेन और पांच सागर। तो आप सभी को सामने दिख रहा है, ये है हमारा विदिशा जिला और विदिशा जिला 5 जिलों से घिरा हुआ। ठीक है। अशोकनगर 1, गुना 2, भोपाल 3, रायसेन 4 और सागर 5। ठीक है, ये है हमारा विदिशा। चलिए हम चलते हैं आगे। तो
आपको भौगोलिक स्थिति या विदिशा के वर्तमान पड़ोसी जिले दिख गए। चलिए अब हम चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो हमने अभी भौगोलिक स्थिति देखी, अब और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सर्वप्रथम अगर मैं गठन की बात करूं तो आप सभी को गठन किसका दिख रहा होगा। इसका गठन कब हुआ? तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसी समय 1956 को इस जिले का गठन किया गया। मतलब सर कि जो 43 जिले थे उनमें से एक जिला विदिशा भी था। ठीक है। प्राचीन नाम, तो प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? बेसनगर। ठीक है, बेसनगर। इसके अलावा भेलसा। ठीक है, बेसनगर या भेलसा। अन्य नाम दशाण। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एमपीपीएससी प्री 2020, एमपीपीएससी प्री 2020 जो अभी एग्जाम हुआ जुलाई में, ठीक है, 25 जुलाई को तो एग्जाम हुआ, उसमें सांची का प्राचीन नाम पूछा जा चुका है। तो आपको प्राचीन नाम याद ही रखने हैं। दशाण। दशाण किसका नाम था? विदिशा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा है। और अशोक की पत्नी वैदेशी श्रीदेवी के नाम पर। तो अशोक की जो पत्नी थी वैश्यपुत्री श्रीदेवी महादेवी या अन्य नाम था वैदेशी। ठीक है, इनके नाम पर इसका फिर नामकरण विदिशा किया गया। प्राचीन काल में दशाण था, परंतु जो अशोक की पत्नी, हाँ वही मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, उनकी पत्नी कौन थी? महादेवी श्रीदेवी या वैदेशी। तो वैदेशी के नाम पर इस शहर का नाम या इस जिले का नाम विदिशा रखा गया। क्लियर हुआ? आपको याद रखना है, एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है जो भी उसकी तैयारी कर रहे होंगे कि अशोक की पत्नी का अन्य नाम पूछा जा सकता है, तो वैदेशी आपको याद रखना, श्रीदेवी आपको याद रखना, महादेवी आपको याद रखना है। क्लियर? और किसकी पुत्री थी? तो एक वैश्य की पुत्री थी। क्लियर? चले आगे चलो। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? 7371 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है लिंगानुपात। तो कितना लिंगानुपात है यहाँ पर? तो यहाँ पर 896, कहीं ना कहीं बहुत कम है। ठीक है, 896 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहां निवास करती है। क्लियर? चलिए साक्षरता, तो साक्षरता वही है लगभग जो मध्य प्रदेश की है। तो यहाँ की साक्षरता 70.53% है। क्लियर? चलिए प्रमुख नदियां, तो यहां पर नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा, हलाली और एक सिंध नदी भी है। ठीक है, चलो अब प्राचीन नाम देखा था, इसके अलावा अन्य नाम जो पौराणिक नाम थे, कुछ पुराणों में जिस प्रकार इस नगर का उल्लेख किया गया। ठीक है, प्राचीन नाम तो ठीक है, इसके अलावा पौराणिक नाम, तो पुराणों में भी इसका नाम, इसके नाम का उल्लेख किया गया है। तो क्या था पुराणों में इसका नाम? वैदिश या वैदिशा। वैदिश या वैदिशा। दूसरा विश्वनगर। तीसरा भद्रावतीपुरम। अब मान लो आ जाए भद्रावतीपुरम किस शहर का नाम था? तो विदिशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है औरंगजेब ने विदिशा का नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे वो व्यापम हो। ठीक है, चाहे वो व्यापम का एग्जाम हो या फिर हम बात करें तो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, दोनों के लिए ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डेटा है। क्या लिखा है? औरंगजेब जो मुगल सम्राट था, औरंगजेब ने विदिशा का नाम आलडूगोरपुर
ठीक है, आल्डुगोरपुर रखा। अलबरूनी ने इसे महाबलिस्तान कहा। तो अलबरूनी आपको पता ही है, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये लेखक थे। तो अलबरूनी जी ने इसको महाबलिस्तान कहा। पेपर में एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, आप इसी बार का पेपर देखना। तो ये पूछा जा सकता है कि अलबरूनी के अनुसार विदिशा का नाम क्या था, तो महाबलिस्तान। क्लियर है, महाबलिस्तान। ठीक है। सन 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सन 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा। तो विदिशा भाई रखा तो वैदेशी के नाम पर है, लेकिन किसने रखा था? तो इन्होंने अशोक की पत्नी या अशोक सम्राट का प्रभुत्व याद करते हुए, और इन्होंने वैदेशी के नाम पर इस क्षेत्र या इस जिले का नाम विदिशा रख दिया। इन आखिरी की 3 लाइनों में कम से कम 3 से 4 फैक्ट समाहित हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी भी बोल रहा हूं आप सभी से, प्लीज एग्जाम की डेट का मत वेट करो। क्या मान लो 1 महीने बाद एग्जाम आ जाए, तो क्या आप प्रिपेयर हैं? तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप प्लीज उस तरीके से उसको पढ़ें कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए। डेली का वीडियो देखें, एक साथ बल्क में मत रख लें कि फिर वो पढ़ने की इच्छा ही ना हो। ठीक है, तो साथ साथ कवर करते चले, देखते ही देखते पता भी नहीं चलेगा एक सब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, जितने भी फैक्ट होंगे इस जिले से, या जो जिला भी पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम सब कुछ समाहित होगा, चाहे वो भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो, पर्यटन की दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, सब क्लियर। साथ साथ पढ़ते चलो। तो नेक्स्ट, अब हमें यहां पर तहसील लिख रही है लटेरी, ठीक है, सिरोंज, ठीक है, कुरवाई। सिरोंज वह स्थान है जो आप सभी ने सुना भी होगा, जिसको राजस्थान से मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थानांतरित करके दे दिया गया था। क्लियर, वह क्षेत्र है सिरोंज। शमशाबाद, शमशाबाद भी यहाँ है। नटेरन, नटेरन। बासौदा, तो गंज बासौदा का नाम सुना होगा आपने, कि जब 1995, कब? 1995 ईस्वी में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान, ध्यान से सुनना, कब? 1995, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान। ठीक है, सर्वाधिक गर्म स्थान। तो अब देखो वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्तमान में ये हो रहा है कि जो खजुराहो और नौगांव है छतरपुर जिले में, वह स्थान सबसे गर्म, ठीक है, स्थानों में शुमार हो चुका है। मध्य प्रदेश का या फिर एग्जाम्स का क्या होता है कि ये लोग एक बार किसी चीज को इन्हें पढ़ लिया, पकड़ लिया, तो सोचो 1995 का डेटा है और 2018-19 तक ये पूछा जा चुका है, ऑप्शन में दिया जा चुका है कि गंज बसोदा। तो वर्तमान समय में खजुराहो या नौगांव छतरपुर जिले में, अगर हम बात करें वो ऑप्शन में नहीं है, खजुराहो ऑप्शन में नहीं है, तब आप गंज बसोदा आंसर टिक करेंगे, क्योंकि यहां घिसे पिटे आंसर ही उनको अच्छे लगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखा हुआ है त्योदा, ठीक है, ग्यारसपुर, गुलाबगंज और विदिशा। तो ये क्या है, यहाँ की तहसीलें। और हमारा विदिशा जिला कुछ इस तरह दिखता है, जो कि 5 जिलों से घिरा हुआ है और भोपाल संभाग में आता है। किसमें? भोपाल संभाग। ठीक है, आगे चलें। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लें। प्लीज वीडियो को लाइक करें और
अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन करें। ये लिखा हुआ है मिड में MPGK बाय विकास। वहां भी विभिन्न प्रकार की पोस्ट डाली जाती है। चलिए, तो अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। अभी हमने भौगोलिक स्थिति और वर्तमान समय में कितनी तहसीलें हैं, क्या नाम है, वो सारी चीजें हमने देखी। चलिए अब चलते हैं हम इतिहास की ओर। तो ये है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, ऐतिहासिक प्राचीन नगरी। तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक से भी संबंध इसका रहा है, इसलिए ऐतिहासिक प्राचीन नगर यह है। प्राचीन काल में बेसनगर, तो प्राचीन काल में इसको बेसनगर कहा जाता था, प्राचीन काल। ठीक है, तथा मध्य काल में भेलसा। तो दोनों ही नाम विदिशा के हैं। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा डीप फैक्ट कि उसमें भी अगर हम अभी तक यही पढ़ाया हुआ है लोगों ने और बुक्स में लिखा है सीधा कि विदिशा का नाम बेसनगर भेलसा। लेकिन अब अगर पीएसटी थोड़ा और अंदर चला जाए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा रहा है, तो प्राचीन काल में नाम था बेसनगर तथा मध्य काल में इसका नाम था भेलसा। क्लियर? चलिए, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, सभी को पता है, यूनान से आया हुआ राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समकक्ष अपने आप को परम भागवत कहा। ठीक है, भागभद्र नाम का एक शासक था इस विदिशा में, इसका ही समकालीन था वह हेलियोडोरस, जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। अब फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर पेपर में पूछा जाता है क्या कि हेलियोडोरस जब विदिशा आया उस समय विदिशा का राजा कौन था, तो भागभद्र। भागभद्र हेलियोडोरस जो यूनानी राजदूत था, उसके समय, उसके काल, उसका समकक्ष यह है। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ या खंभा बाबा, इसका अन्य नाम है खंभा बाबा, ठीक है, यह भागवत धर्म से संबंधित है, को स्थापित किया। ठीक है, तो इस यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ या खंबा बाबा, जो भागवत धर्म से संबंधित है, इसको स्थापित किया। नेक्स्ट, मौर्य सम्राट अशोक की पत्नी श्रीदेवी महादेवी यहीं के एक वैश्य की पुत्री थी। पहले ही पेज में मैं बता चुका। ठीक है, चलिए, उदयगिरी में एक गुफा है। अब देखिए उदयगिरी कहां पर है, उदयगिरी की गुफाएं बहुत ही फेमस हैं। कहां पर? विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो उदयगिरी की गुफाएं हैं जिसमें 12 अवतार प्रतिमा है। अगर पेपर में आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस इस जिले में या स्थान में 12 अवतार की प्रतिमा है, तो वह गुफा है उदयगिरी की गुफा, जो हमारी विदिशा जिले में आती है। क्लियर है? चलो, यहाँ गुफा अभिलेखागार भी है। तो यहाँ जो गुफा है इसके बाहर एक अभिलेख भी लिखवाया गया है उसके अनुसार। ठीक है, अब इस जो उदयगिरी की गुफा के बाहर एक अभिलेख है, उसके अनुसार गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अभियान पर यहां से होते हुए निकले थे। क्लियर? इस अभिलेखानुसार यहां से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अभियान के लिए निकले। यह जानकारी हमें उदयगिरी के गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में यह
क्षेत्र हाथी दांत व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किस व्यापार के लिए? तो हाथी दांत व्यापार के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। कौन सा? विदिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कालिदास द्वारा रचित, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, क्या? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में विदिशा के शुंग राजकुमार, ठीक है, विदिशा में एक्चुअली में शुंगों ने बहुत शासन किया, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो एकमात्र यहाँ का ब्राह्मण शासक था, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र में विदिशा के शुंग राजकुमार अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम यह इस शुंग राजकुमार अग्निमित्र की प्रेम कथा पर आधारित एक नाटक है, जिसके रचयिता श्री कालिदास जी हैं, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्लियर? चले आगे, चलो। तो उम्मीद है यह इतिहास आपको समझ आया होगा। मैंने बोला है आपको जिले की संपूर्ण जानकारी यहाँ दी जाएगी, तो सब समाहित होगा, इतिहास भी, भूगोल भी, वर्तमान भी, और जो भी है। क्लियर? चले आगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हैंड रिटन मेहनत कोई नहीं करता है किसी के लिए। एक जिसने भी जिला पढ़ाए होंगे आप अन्य प्लेटफॉर्म या जहां भी आपने पढ़े हो, जरूर कंपेयर करके देखना। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर किसी ने दी हो, प्लीज सिर्फ इतना ही मैं आपसे बोलता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो, तो देखिए नेक्स्ट मैंने फिर से एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है और इसमें वो स्थान इंडिकेट किए हुए हैं। तो चलिए हम वो सारे स्थान अभी देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा है नोबेल पुरस्कार 2014 के विजेता। क्या लिखा है? एमपीपीएससी प्री 2020 अभी का 25 जुलाई को एग्जाम हुआ, उसमें कैलाश सत्यार्थी जी पूछे जा चुके हैं कि किस जिले से संबंधित है। तो कैलाश सत्यार्थी जी मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की थी और वर्तमान में यह एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है बचपन बचाओ, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। इसके लिए ही इनको शांति का नोबेल 2014 में दिया गया। कैसा भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अभी जो वर्तमान में आया वह यही पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो विदिशा। इसके अलावा अन्य फैक्ट अगर पूछा जाए किस वर्ष मिला तो 2014। अगर पूछा जाता है किस आंदोलन से संबंधित थे ये, तो बचपन बचाओ आंदोलन। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हैं, सती विदिशा सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। उन्होंने क्या किया है? इस नोबेल प्राइज को जीता। क्लियर? जितने इससे फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जो थी, उनका निवास स्थली भी कहां पर है? विदिशा में, ठीक है। अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के विदिशा की कि जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्री सुश्री सुषमा स्वराज जी यहीं की निवासी हैं, निवास स्थली उनकी यहाँ,
ठीक है, चले आगे। चलो, परियोजना, इस तरफ लिखा हुआ है परियोजना, तो यहाँ कौन कौन सी परियोजना है? हलाली या सम्राट अशोक परियोजना। फिर से सुनना, हलाली, हलाली रायसेन में भी और विदिशा में भी। तो हलाली परियोजना या सम्राट अशोक परियोजना के नाम से है, इसका दूसरा नाम है। और कहां पर है? सिंध नदी का उद्गम स्थल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंध नदी विदिशा जिले से निकलती है। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो आपको दिख रहा है उदयगिरी। उदयगिरी में क्या है? एक अरल नाम की जगह है, अरल ही भेलसा का दूसरा नाम है, एक नाम और भेलसा। यहां पर क्या है? 20 गुफाएं। कितनी है? 20 गुफा। और गुफा क्रमांक कौन कौन सी? गुफा क्रमांक 5, मतलब गुफा नंबर 5 किससे संबंधित है? वाराह प्रतिमा से। अभी अभी मैंने उदयगिरी बताया था, जब इतिहास बता रहा था विदिशा का, तो मैंने बताया था कि उदयगिरी की गुफाओं में वाराह प्रतिमा भी स्थापित है और यह गुफा क्रमांक 5 से संबंधित है। यहाँ कुल उदयगिरी में 20 गुफा है और वाराह गुफा या वाराह मंदिर गुफा गुफा क्रमांक 5 में स्थित है। और गुफा क्रमांक 1 और 20 क्रमशः जैन धर्म से संबंधित है। तो उदयगिरी जैन और हिंदुओं की गुफाएं हैं, ठीक है। उसमें से उन 20 गुफाओं में से पहली और 20वीं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चले आगे। प्रश्न पीएससी में या फिर अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदयगिरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 20। किस काल की हैं? तो गुप्त काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमबीपीएससी प्री, किस काल की? गुप्त काल, ठीक है। बताया भी था मैंने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित एक अभिलेख भी इन गुफाओं के बाहर स्थापित, ठीक है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक अभियान की ओर जब गए तो कुछ समय यहां रुके, ठीक है। चलो, और 12 गुफा क्रमांक 5 है और 1 और 20 क्रमांक की जो गुफा है वो जैन धर्म की। नेक्स्ट, ग्यारसपुर। ग्यारसपुर कहां पर है? विदिशा। तो यहां पर एक स्तूप है जो कि ढेकीनाथ है, ठीक है। ढेकीनाथ स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपको पता था अभी तक? बताइए। बाजर मठ मंदिर, पटवारी एग्जाम ने ऐसे प्रश्न पूछे। आ गया बाजर मठ मंदिर कहाँ है? बताओ। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, बाजर मठ मंदिर आ गया, कहाँ है? विदिशा में, ठीक है। चलिए, बौद्ध जैन हिंदू स्थल, ठीक है। तो इसके अलावा ग्यारसपुर में बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर स्थापित। चले आगे। चलो, नेक्स्ट, पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर जैसा नाम है, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर, ठीक है। इसके अलावा परमार कालीन राजा भोज, तो परमार शासक थे जो राजा भोज, उनके पुत्र कौन थे? उदयादित्य, पता ही है आपको। तो उदयादित्य द्वारा भूमज शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। व्यापम के लिए प्रश्न इतना ही खत्म हो जाता है, नीलकंठेश्वर मंदिर कहां है? विदिशा। लेकिन पीएससी के लिए प्रश्न प्रारंभ होता है कि किस वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया? तो जो परमार शासक थे राजा भोज के पुत्र, उनके द्वारा किस शैली में? तो भूमज शैली। क्या लिखा है? भूमज शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर है? चले आगे। व्यापम में सिर्फ मंदिर कहां है पूछेगा, लेकिन पीएससी में अंदर चला जाए कि किस शैली में? भूमज शैली। किन शासकों ने? परमार शासकों। क्लियर? चलिए,
गरुड़ स्तंभ तो बताया ही था कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया, जिसका नाम खंबा बाबा है और यह भागवत धर्म से संबंधित। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर भी विदिशा में है। माला देवी का मंदिर, गठरमाला मंदिर, उदयगिरी, तो उदयगिरी भी अभी हमने देखा ही। हिंडोला तोरण, अब हिंडोला महल नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है, तोरण द्वार, जिसका नाम हिंडोला रखा गया। इसके अलावा लोहंगी पहाड़ी, तो लोहंगी पहाड़ी भी कहां है, विदिशा। नेक्स्ट, आठ खंबा मंदिर, खंबा बाबा भी है और आठ खंबा मंदिर। पटवारी एग्जाम पूछ चुका है एक बार। आठ खंबा मंदिर कहां है, विदिशा। शीतल धाम, चरण तीरथ, रावजी हवेली, अच्छा प्रश्न। गोरे सैनिक कब्रिस्तान, तो आप बोलोगे कि ये पर्यटन में कब्रिस्तान भी लिख दिया आपने, तो ठीक है, ये गोरे सैनिकों के लिए एक कब्रिस्तान था, जो अंग्रेजों के सैनिक हुआ करते थे, उनका एक कब्रिस्तान यहाँ बनवाया गया था। ठीक है। शाही मोती मस्जिद, अब ये मोती मस्जिद तो सब जगह है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मोहम्मदगढ़ का दुर्ग, तो मोहम्मदगढ़ का दुर्ग भी यहीं पर है, कहां पर, विदिशा। क्लियर, तो ये कुछ पर्यटन स्थल थे जो कि विदिशा जिले में। स्क्रीनशॉट चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोगों ने चोरियां प्रारंभ की नोट्स की, इसलिए मैंने पीडीएफ शेयर करना बंद कर दी। क्या मतलब, मेरी 2-2.5 घंटे की ये मेहनत लिखी हुई और कोई अपना नाम डाल के इसको शेयर करे। क्लियर, चलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कारखाने। तो यहां पर कौन कौन से कारखाने हैं, तो देखो, एक तो कील व तार बनाने का कारखाना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कील बनाने का कारखाना पूछा जाएगा, विदिशा। डीजल रेल इंजन कारखाना, विदिशा। मध्य प्रदेश लैंप लिमिटेड कारखाना, विदिशा। ठीक है, चलिए, कील तार याद रखें। कृषि में क्या है यहाँ पर, तो सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, चना। मध्य प्रदेश का वह जिला जो चना उत्पादन के लिए अग्रणी है, कौन है, विदिशा। विदिशा जिला मध्य प्रदेश में चना उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्लियर है, चलो। नेक्स्ट, संग्रहालय। तो यहां पर एक पुरातात्विक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, कब, वर्ष 1964। क्लियर, तो ये था आज का हमारा विदिशा जिला, जिसकी मैंने संपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने रख दी है। अब इसको अच्छे से आप पढ़िए, कंटिन्यू सारे जिले में पढ़ाऊंगा, आप वीडियो को डेली देखें, बाद के लिए ना छोड़ें। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपने अगर मेरी मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास, कहीं नहीं है एमपी हिस्ट्री, आप पेड कोर्स देख लेना, पेड कोर्स में किसी ने मध्य प्रदेश का इतिहास इतना डीप, इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा और कहीं नहीं मिलेगा। फुल कंटेंट के साथ फुल वीडियो मध्य प्रदेश के इतिहास के हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। ठीक है, इसके अलावा भूल नहीं पाओगे सीरीज, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, मेले, मंदिर, गुफाएं, पर्यटन, महल, इन सब को डिस्क्राइब किया हुआ। तो प्लीज, और उसमें 15 मिनट के वीडियो में मैंने
उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है, आप उसको वहीं का वहीं याद कर लेंगे, मेरा विश्वास है। तो एक बार उसको जरूर देखें। और इसके पिछले वीडियो जिलेवार अध्ययन के भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं, उनको भी आप एक बार जरूर देखें, संपूर्ण जानकारी वहां मिल जाएगी बेस्ट कंटेंट के साथ। तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और अभी लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है या अपने स्टेटस पर भी कई लोगों ने लगाया है, आप सिर्फ इतनी हेल्प करें मेरी कि इस वीडियो की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, मैं इसी तरह आप सभी के लिए काम करता रहूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।